हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप सीटेट, रीट, एमपीटेट, सुपरटेट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा, आपसे एवीएस के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी से आते हैं और क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर बनते हैं। डिस्कस करेंगे। वर्ग 3 के लिए बेस्ट है ये चीज़ें। आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा क्या क्या पर्यावरण शब्दावली का प्रयोग पेपर के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है, देखिएगा पर्यावरण होता क्या है। तो किसी स्थान विशेष में मानव के चतुर्दिक स्थल, जल, वायु और मृदा का वह आवरण जिससे वह घिरा है पर्यावरण कहलाता है। मतलब हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वह हमारा क्या है, पर्यावरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखिए भौतिक पर्यावरण या आपका फिजिकल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको। तो यहाँ पर भौतिक पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का दृश्य और अदृश्य समूह है जो जीव मंडल को परिवृत्त किए हुए हैं। देखिएगा इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, जैविक, अजैविक, दृश्य और अदृश्य समूह के तत्व आएंगे। ऐसा समझ में, यह आपका भौतिक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, मानव की अनुक्रियाएं जिसमें मानव हस्तक्षेप करे, जिसमें आपका मानवों का हस्तक्षेप हो या अनुक्रियाओं से उत्पन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों और स्वरूपों को हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक पर्यावरण कहेंगे। जिसमें आपका त्योहार, धर्म से संबंधित आपका विभिन्न जो अनुष्ठान होते हैं, मान्यताएं हैं, यह सभी आपका सांस्कृतिक पर्यावरण। और यहाँ पर पर्यावरण को बचाने का भी संदेश होता है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवमंडल या बायोस्फीयर क्या है। तो पृथ्वी का वह समस्त क्षेत्र जहां किसी भी आकार प्रकार के जीवों का निवास हो जीवमंडल या बायोस्फीयर कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी एक ऐसा विज्ञान है जो जीवित जीवों की जीवन प्रक्रिया और पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं तथा परस्पर क्रिया करते हैं क्या कहलाता है, यह पारिस्थितिकी कहलाता है। तो जीवित जीवों के जीवन की जो प्रक्रिया है, जहाँ ये जीव आपका रहते हैं और उनके रहने, खाने पीने और सरवाइव करने की जो परस्पर क्रियाएं हैं, एक दूसरे से संबंध रखने की, यह आपका पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र वह पारिस्थितिकी व्यवस्था है जिसमें पादप एवं जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषक श्रृंखला द्वारा संबंध रखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं। तो देखिएगा बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक की बात करें तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु एवं पादप समुदाय साथ साथ रहते हैं जो किसी न किसी प्रकार से परस्पर संबंधित है। देखिएगा जंतु एवं पादप यहाँ पर होंगे जैविक घटक के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा अजैविक घटक क्या है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ, देखिएगा अजैव घटक के अंतर्गत आप याद रखिएगा केवल निर्जीव पदार्थ आते हैं। आया समझ में, यही आपका अजैविक घटक कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा स्वपोषी या ऑटोट्रोप्स किसे कहते हैं। तो ऐसे जीवधारी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने पोषण हेतु भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, बस इतना से याद रखिएगा, स्वपोषी कहलाएंगे। स्व से स्वयं आपका याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपोषी या हेटेरोट्रोप्स किसे कहते हैं। तो परपोषी के अंतर्गत वे सभी जीव सम्मिलित हैं जो भोजन के लिए पादपों व अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, बस इतना सा याद रखना है। क्या परपोषी के पर मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इतना सा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। ये अपने पोषक के लिए उत्पादकों और आपका संश्लेषित भोजन का प्रयोग करते हैं, दूसरे जीवों और पादपों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। इन्हें हम उपभोक्ता या कंज्यूमर भी कहेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बायोम क्या है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों तथा प्राणियों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ईवीएस के अंतर्गत एनसीईआरटी से सिलेक्टेड एनवायरमेंटल टर्म्स या पर्यावरण शब्दावली जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। इस तरह के आपके शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस के टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।